एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। क्या? और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। क्या बात कर रहे हैं? आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने तरक्की हो रही है ना कि ग्रोइंग पॉपुलेशन 2.5% की ग्रोथ पर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता। जब हमें पता है आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें कम करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उसका एक तरीका है। पिछले साल ये खबर आई कि हमने आईएमएफ से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% जीएसटी खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। अब आई एम श्योर आपकी तरह आईएमएफ भी समझता है कि पाकिस्तान की अगर 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज टू मच। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज तक हमने जब नॉन आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, मतलब आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होते तब भी हम नहीं करते हैं टैक्स कम, और जब उनके साथ है तब भी नहीं करवा सक रहे। ये क्यों है ऐसा, और क्या इस मर्तबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे हम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की मजेदार खबर सुनिए। अब आईएमएफ फैसला करेगा कि पाकिस्तानी कितने बच्चे पैदा करेंगे एक साल में। है ना गजब की बात? पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी शहजाद साहब इस दफ़ा बिल्कुल ये हमने टेकअप भी किया है विद द फंड, एंड वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। दिस इज़ एन एक्टिव डिस्कशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस पे हम छूट ले सकें, बिकॉज दिस इज़ मिशन क्रिटिकल। So that's all I can say at this point in time. It's on our radar screen. We have taken it up with the fund, और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है, और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसे ही मजाक में आपके सामने ये बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खजाना औरंगजेब उर्फ औरी, जो फॉर्म 47 के वजीर खजाना है, उन्होंने जियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि वो आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और अद्वियात हैं उन पर से टैक्स कम कर दें। देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं। ये बताना था औरंगजेब औरी साहब का। इससे दो चीजें वाजे हो गई। पहली चीज तो ये वाजे हो गई कि पाकिस्तान अब अपना बजट खुद नहीं बना सकता या नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने बजट में हल्की सी तब्दीली भी करनी है, हल्की सी कोई। अब कॉन्ट्रासेप्टिव कितने की पाकिस्तानी इस्तेमाल कर जाते होंगे, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर लग जाती होगी पूरे पाकिस्तान में, या कितनी बड़ी सब्सिडी होगी जो इन्हें, वो भी आईएमएफ से पूछना है। इसका मतलब है कि छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर चीज को इस वक्त आईएमएफ ने कंट्रोल किया हुआ है। तो पहली बात तो ये पता चली, आईएमएफ के पास जाना, ये ज़हन में रखिए कि मैं किसी सूरत नहीं कह रहा कि आईएमएफ के पास जाना गलत है। जिस तरीके की हमारी मईशत है, पहले भी इन्होंने की थी, जो ये 30-35 साल लगातार बारियां लेते रहे। अब दोबारा इन्होंने पिछले 4 सालों में, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में लिया था या 76 साल में, वो था 44,000 बिलियन रुपीस, और इन्होंने 1 लाख अरब रुपए कर्जा कर दिया है पिछले 4 साल के अंदर। मतलब उससे डबल से भी ज्यादा जो कर्ज हमने पिछले 76 साल में, पहले 76 साल में पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज्यादा कर्ज इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया। तो इकोनॉमी तो तबाह कर दी। अब आईएमएफ के पास जाना तो इतना ऐब नहीं है, लेकिन आईएमएफ के पास इस तरह से जाना कि अपना बजट भी गिरवी रख देना कि वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान में। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जैसे जापान, जर्मनी और भी यूरोपियन बहुत सारे ममालिक, जहां पर लोग वफात ज्यादा पा रहे हैं और कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब आबादी का जो बढ़ाव है वो मनफी सिमत पर है, आबादी वहां दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के चंद ऐसे ममालिक हैं जहां पर आबादी एक बम्प की तरह फट रही है, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के लिए जाहिर है बहुत जरूरी हैं।
और कितनी, जैसे मैंने कहा कि कोई इतनी बड़ी को अरबों डॉलर्स की तो उसकी कोई सब्सिडी है नहीं, लेकिन इस हुकूमत के काम देखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि IMF से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। लेकिन अपने अल्ले तलल्ले कामों के ऊपर आप इनसे पूछें तो ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने IMF से पूछ के ये सब्सिडीज दी हैं। अभी हाल ही में मरियम नवाज ने 13 अरब रुपए का जहाज लिया, ये इन्होंने तब IMF से नहीं पूछा। आसिम मुनीर साहब ने गालिबन कोई 30 अरब रुपए या 25 अरब रुपए का नया एक जहाज लिया, IMF से नहीं पूछा। अपने तमाम अल्ले तलल्ले शौक जो ये पूरे करते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए हर साल लगाते हैं, वहां IMF इनको नहीं रोकता। लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए भी इन्हें IMF की इजाजत दरकार है। IMF इजाजत देगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उन पर आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना वो इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब फिर कहेगा कि चलें बच्चा ही पैदा होने दें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं कि जो इतना बड़ा हवा बनाया है IMF का, IMF के जो 2 हालिया कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं, उससे पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट पर अगर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन उससे 2300 बिलियन रुपीस IMF से कर्जे में मिले हैं। महज पिछले 2 साल में पाकिस्तानियों से पेट्रोलियम की लेवी पर इन्होंने 2700 बिलियन रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब IMF ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई पूरा मुल्क चला रहा है, मतलब आपके खून से मुल्क चल रहा है। आपके ऊपर जो इन्होंने पेट्रोलियम में लेवी लगा दी है उससे ये मुल्क चला रहे हैं। IMF ने अगर सिर्फ 2300 बिलियन दिया है तो पिछले 2 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम की लेवी से इन्होंने आपसे 2700 बिलियन रुपीस निकाल लिए हैं। उसके बावजूद आप बच्चे कितने पैदा करेंगे उसका फैसला इन्होंने IMF के हाथ में दे दिया है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर जमहूरिया है ये तो बंद करो ये ड्रामा। इस्लाम का अलफ नहीं है, इस्लामी भी है। जमहूरिया की जीम नहीं है, जमहूरिया भी है। पाकिस्तान की पे नहीं है, पाकिस्तान भी है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ये इस तरह नहीं होता। और एक बात आखिर पे आप सुन लें, जून के बजट से पहले महंगाई का तूफान, मई 2026 में पाकिस्तान महंगाई 12.2% तक जाने का अंदेशा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने थे तरक्की हो रही है ना। पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, दूध, गंदम, आटे समेत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। यकीन है मुझे ये बजट नहीं होगा, ये बॉम्ब होगा। और ये बजट, बिल्कुल इसको बजट कहना बकवास है, क्योंकि इस मुल्क में तो हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने बजट आता है। और ये अगर तोड़ भन्न करके लाएंगे भी ना तो एक फ्रॉड और करेंगे। जिमनी बजट, फिर अगला जिमनी, यानी धो के थानू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਾਂਗੇ कि आ स्वाद जाएगा। तो माशाल्लाह, फिर मियाँ दिन नारे बजाना, जो तुसी आप बज जाओ ना तो फिर मियाँ दिन नारे बजणगे। तो देखना होता की है। अच्छा, तवाराई की महंगाई यानी ये बिजली वगैरह सालाना बुनियादों पर तकरीबन 39% तक पहुंचने की तवक्को, बहुत अच्छी गल है। तो छितर खाओ। आदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में 1.5 लाख मजदूर, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, 1600 से ज्यादा अकाउंटेंट्स और 500 से ज्यादा IT माहिरीन शामिल हैं। मुबारक हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।